सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयंतिका लाइफस्टाइल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ में फिर से एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। आप सबके साथ में एक पूजा शेयर करने वाली हूँ और जो है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म में इसकी बहुत ही मान्यता है और हिंदू धर्म में ये बहुत ही मुख्य मानने वाला त्यौहार है और बहुत सारे लोग इस फेस्टिवल को जानते भी हैं, पूजते भी हैं, इसकी पूजा भी करते हैं। तो जो अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी को कई जगहों पे अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। तो जो अनंत चौदस है वो भगवान अनंत का दिन होता है, यानी कि भगवान विष्णु जी का रूप को हम अनंत भगवान बोलते हैं और भगवान विष्णु जी की इस दिन पूजा और आराधना की जाती है। और अनंत चतुर्दशी इस साल 1 सितंबर 2020 को है, जो कि कल है। और इसका जो टाइमिंग है 31 सितंबर को ही सुबह 11 बजे से स्टार्टिंग हो जाएगी और जो कि नेक्स्ट डे यानी 1 सितंबर को सुबह 9:45 तक ही रहेगी। तो जो लोग भी अनंत भगवान की पूजा करते हैं, जो भी अनंत चतुर्दशी मानते हैं, उस आप 9:45 से पहले पहले ही सारी पूजाएं कर लीजिए। और क्योंकि उसके बाद फिर जो है वो सूतक लग जाएगा और श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद नवरात्रि होंगे, जो कि हमारे हिंदू फेस्टिवल में बहुत ही मेन होता है, तो सभी लोग जानते हैं। तो इस दिन भगवान का जो अनंत रूप है, भगवान विष्णु का जो अनंत रूप है, उसकी पूजा करने की मान्यता है। और इस दिन लोग भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं, उपवास, कई कई लोग उपवास भी करते हैं पूरा दिन। और उनकी पूजा करने के बाद ही जो हमारा खाना है वो भोजन ग्रहण करते हैं। दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मल नहीं होता है आजकल, बहुत कम लोग ही ये फास्ट रखते हैं। और बट लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये त्यौहार कैसे मानते हैं। कुछ लोग इस दिन पूजा करके और जो अनंत है वो अपने अनंत का जो सूत्र है, धागा आप कह सकते हैं, जिसमें 14 गांठें होती हैं, वो बांधते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इसको अनंत को बांधते हैं, इसकी पूजा करते हैं, तो जो भगवान विष्णु जी की हमारी कृपा दृष्टि है वो हमारे ऊपर बनी रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी का जो लोग व्रत रखते हैं और जो लोग इनका नियम की पूजा करते हैं नियम से, उनमें भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उन्हें अपने जीवन में सारे जो दुख और कष्ट होते हैं उनसे वो छुटकारा भी पा लेते हैं और जो भगवान कष्ट होते हैं वो कम कर देते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से पूजा करते हैं अनंत चतुर्दशी की। तो आप जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है, किस तरीके से इसको करना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे हिंदू धर्म में वेद और पुराण है, जिसमें कि एक है अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा गया है कि जब आप अनंत भगवान जी की पूजा करना आप नियम ये संकल्प करते हैं, तो सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर लीजिए और स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद में आप सुबह ही संकल्प कीजिए कि आज आप पूरा दिन उपवास रखेंगे या उनकी पूजा करेंगे। और संकल्प लेने के बाद अपनी पूजा विधि स्टार्ट कीजिए। तो जब आप स्नान कर लेंगे, आप स्वच्छ कपड़े धारण कर लेंगे, उसके बाद आती है पूजा विधि की। पूजा विधि करने का नियम ये है कि जैसे हम नॉर्मल आप चौक पूरते हैं, चौक पूरिए, उसके ऊपर आप पटला रखिए एक लकड़ी का, या जो भी आपके पास पूजा की पटला है वो आप रख सकते हो। उसके ऊपर आप कपड़ा बिछाइए। कपड़े के बाद में आपको, अगर आपके भगवान विष्णु जी की तस्वीर, फोटो कोई भी है, तो आप वो रख सकते हैं। अब भगवान विष्णु जी के फोटो या तस्वीर रखने के बाद, तो वैसे तो गांवों में और आजकल शहरों में भी अनंत के जो धागे होते हैं वो मिलने लग गए हैं, लेकिन अगर आपके पास आसपास आपको वो नहीं भी मिलते हैं तो आप एक धागे को ले सकते हैं। धागे में आप जो सूती धागे आते हैं, आप वो धागे, नॉर्मल धागे लीजिए, उसमें आप केसर, कुमकुम, हल्दी लगाइए और उसके बाद में उसमें 14 गांठें बांधिए। 14 गांठें बांधने के बाद आप उसको अपने पाटे में, जहाँ आपने भगवान जी बिठाए हैं, आप वहाँ रखिए, उसकी पूजा कीजिए और फिर आप उसको धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे साल भर पहन के रखिए। जब आपका नेक्स्ट अनंत चतुर्दशी जी की आप पूजा करेंगे, आप तब उसको हटाइए और दूसरा बांध सकते हैं। जब आप जैसे आप हस्बैंड वाइफ या फिर जो भी, ऐसा कहा जाता है कि जो अनंत का धागा होता है, जो रक्षा सूत्र होता है अनंत का, वो जो पुरुष होते हैं वो अपने दाएं हाथ में बांधते हैं और अगर महिलाएं बांध रही हैं तो वो अपने बाएं हाथ में उसको धारण करती हैं। और बांधने के बाद में आप भगवान जी के यहाँ पे भगवान के सामने आप नमस्तक कीजिए, सर टिकाइए और उनकी आरती पूजा करने के बाद में आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार, अगर करा सकते
हैं तो आप ब्राह्मणों को दान कीजिए, भोजन कराइए और तत्पश्चात आप स्वयं भोजन कीजिए। तो ये छोटी सी ही, ज़्यादा कोई इतनी बड़ी पूजा विधि नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी पूजा विधि है और इतना कोई खर्चा भी नहीं आता, कोई भी कर सकता है इसको। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और प्लीज़ पूरी वीडियो देख के जाया करिए ताकि आपको मेरी बताई हुई सारी बातें पता तो चलें एटलीस्ट कि मैं क्या आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।